राधे राधे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट की जिनके स्कल्पचर ने नॉट जस्ट फ्रांस बट पूरे वर्ल्ड को छू लिया है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं फ्रांसिस्को अगस्तिन रेन रॉडिन की, यानी कि हमारे प्यारे अगस्तिन रॉडिन की। तो बिना किसी और बकबक के शुरू करते हैं हमारी जर्नी रॉडिन के साथ। 1914 में पेरिस में जन्म लिए हुए इन्होंने अपनी एजुकेशन अपने अंकल के चलाए हुए बोर्डिंग स्कूल में की। तारे जमीन बट 1854 में वो स्कूल छोड़ दिए। फिर आए आर्ट की दुनिया में, जहाँ से शुरू हुई उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल। रॉडिन ने कई और जॉब भी किए थे अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वहीं पर अपने पैशन को भी परस्यू किया। अर्लियर डेज में क्ले के साथ में एक्सपेरिमेंट करते थे और फिर इकोलाई डेज ब्यूरो आर्ट्स फ्रांस की प्रेस्टिजियस आर्ट स्कूल में अप्लाई किया, जहां उन्हें रिजेक्शन फेस करना पड़ा, लेकिन वो हार नहीं माने। पहला बड़ा प्रोजेक्ट था मास्क ऑफ द मैन विद द ब्रोकन नोज, जो कि ट्रेडिशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड को इग्नोर करते हुए बनाई गई थी, इसलिए सैलोन ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। फिर आया द आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज, जिसे देखकर पेरिस सोसाइटी ने रोडिन को कंसिडर किया था द आर्टिस्ट। ये स्कल्पचर्स जो थे इंस्पायर्ड थे नन अदर देन मिशेलांजिलो। अब आते हैं उनके मास्टरपीस द गेट्स ऑफ हेल। ये प्रोजेक्ट था कमीशन्ड बाय द फ्रांस मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, इंस्पायर्ड बाय डेनेट्स और ब्रोलैरी की द फ्लावर ऑफ इविल। किस्मत ने साथ नहीं दिया, रॉडिन इसे फिनिश नहीं किए अपने लाइफ में। उनका देहांत हो गया और वो घर वापसी ले लिए। इनके कई फेमस वर्क्स भी है, जैसे कि द किसेस, गोलियो, एडम, ईव और सबसे फेमस द थिंकर। इनके लाइफ को इंस्पायर किए थे राइटर विक्टर ह्यूगो और होनोरे डी बाल्जैक और आर्टिस्ट क्लॉडे लॉरेन। मुझे पता है ये थोड़ा वल्गर साउंड किया। फिर आया समय जब रॉडिन ने अपने स्किल्स को पॉलिश किया पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के रूप में। रियलिज्म और रेनेसेंस के स्कल्पचर से इंस्पायर होकर उन्होंने ट्राई किया अलग अलग टेक्निक्स और बनाया द गेट्स ऑफ हेल। कुछ 100 रेफरेंस का नेक्स्ट चैप्टर था म्यूजियम, वेयर ही पार्टिसिपेटेड इन मैनी एग्जीबिशन और अपने वर्क्स को डिस्प्ले किया था वर्ल्ड के लार्जेस्ट म्यूजियम्स में। उन्होंने इस्टेब्लिश किया अपने आप को एज अ प्रोमिनेंट आर्टिस्ट और बन गए डॉक्टरेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो एंड ऑक्सफोर्ड। जब वो बड़े आर्टिस्ट बन गए, उनके साथ था होटल ब्यूरो का सपोर्ट। उनके नेबर थे द पेंटर हैनरिक मैटिस, डांसर इस्कोडोरा डुनैक और राइटर जीन कैक्टी। रोडिन ने होटल के बेसमेंट को स्टूडियो के रूप में यूज़ किया और बचे हुए आर्ट को फ्रांस गवर्नमेंट के साथ में शेयर किया। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म पार्टनर रोजा ब्यूरेट के साथ एक बेटे। लेटर उन्होंने स्कल्पटर फिलिन कोलॉडल के साथ रिलेशनशिप में भी रहने शुरू किए, जो कि थी द थिंकर की इंस्पिरेशन। लेकिन कुछ टाइम बाद ये रिलेशनशिप चला नहीं और रॉडिन ने शादी किया ब्यूरेट से 1917 में, जस्ट बिफोर उनकी डेथ। और फन फैक्ट, ही वॉज 79। हाँ, रॉडिन की पॉपुलैरिटी एंड में थोड़ा डाउन हुई, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनकी लेगेसी बरकरार रही, इमॉर्टल। अगस्तिन रॉडिन ने पोकर खेलने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि चेहरे पर हमेशा एक मिस्टीरियस एक्सप्रेशन होता था। अगस्तिन रॉडिन के स्कल्पचर्स इतने फनी क्यों होते थे? क्योंकि उन्होंने हमेशा एक ब्रॉन्ज फेंक के मारा था। अगस्तिन रॉडिन के स्कल्पचर देखकर एक दोस्त बोला, भाई तेरी क्रिएटिविटी तो नेक्स्ट लेवल है। रॉडिन ने कहा, हाँ मैंने स्टोनेज से जो ढाप के लाया है। अगस्तिन रॉडिन से पूछा, तुम्हें कभी स्कल्पचर बनाने में तकलीफ हुई? तो रॉडिन ने उसके तरफ देखते हुए बोला, नहीं, मैं मेडूसा की हेल्प लेता हूँ। अगस्तिन रॉडिन के दोस्त ने पूछा, तो इतना फोकस्ड क्यों रहता है स्कल्पचर बनाते समय? रॉडिन ने रिप्लाई किया, अगर मैं फोकस नहीं रहूँगा तो स्कल्पचर्स एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे भाई।